दृष्टि को देना स्वामी घट में दर्शन पाई। दया दृष्टि को देना स्वामी घट में दर्शन पाई। राधा स्वामी नाम प्यारा रैन दिवस गुण गाई। राधा स्वामी नाम प्यारा रैन दिवस गुण गाई। मैं आरत करने आई स्वामी चरणन लेव लगाई। मैं आरत करने आई स्वामी चरणन लेव लगाई। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर गाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। अब के यह संयोग मिला है नाई से गवाऊँ। अब के यह संयोग मिला है नाई से गवाऊँ। दारों में भटक के अब नहीं मानुष जन्म बिताऊँ। दारों में भटक के अब नहीं मानुष जन्म बिताऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मति घट का भेद मिला है तेरे गुण को गाऊँ। मति घट का भेद मिला है तेरे गुण को गाऊँ। तिथियों की नहीं करूँ कल्पना उनसे दूर रहाऊँ। तिथियों की नहीं करूँ कल्पना उनसे दूर रहाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। नजर महर की देना स्वामी कभी बिसर ना जाऊँ। नजर महर की देना स्वामी कभी बिसर ना जाऊँ। राधा स्वामी साथ प्यारा धनी को मैं सुन पाऊँ। राधा स्वामी साथ प्यारा धनी को मैं सुन पाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर गाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर गाऊँ। आरत कल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। जन्म जन्म से जग में भटकी काल माया कर दीना। जन्म से जग में भटकी काल माया कर दीना। चौरासी में गोते खाए तेरा दर नहीं चीना। चौरासी में गोते खाए तेरा दर नहीं चीना। आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। तेरे दर्शन अब है पाए अंतर बैलवलीना। तेरे दर्शन अब है पाए अंतर बैलवलीना। अब तो दूरी रहना पाऊँ जैसे जल बिन मीना। अब तो दूरी रहना पाऊँ जैसे जल बिन मीना। आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। अब
आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। गुरु की दया हुई जब तेरी सतगुरु छवि में छीना। गुरु की दया हुई जब तेरी सतगुरु छवि में छीना। राधा स्वामी दयाल तुम्ही हो मैं तुम्हारे आदीना। राधा स्वामी दयाल तुम्ही हो मैं तुम्हारे आदीना। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। राधा स्वामी नाम जो गावे सो ही करे। कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति कर मगना
प्यारे आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। देह यह तुमको बनाओ, काज कुछ अपना मिली न रे। देह यह तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। पछो मत आए इस जग में, जानियो रहन का सुपना। पछो मत आए इस जग में, जानियो रहन का सुपना। देह और देह सब झूठा, भरम में काय को खपना। देह और देह सब झूठा, भरम में काय को खपना। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। कृष्णा अखिल जग जारा, पड़ा मग जीव को तपना। कृष्णा अखिल जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्नि। नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्नि। जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना। जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना। भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहने में आ नहीं सकना। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहने में आ नहीं सकना। दया करे संत और सतगुरु, बतावे नाम का जपना। दया करे संत और सतगुरु, बतावे नाम का जपना। न माने जो की है उनकी सूरत, और शब्द का गहना। न माने जो की है उनकी सूरत, और शब्द का गहना। बिना सतगुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान का फिरना। बिना सतगुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान का फिरना। कहाँ लगे मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। कहाँ लगे मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। हुए मन मुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना। हुए मन मुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना।
पूजावे आपको जग में, गुरु की सेवा नहीं करना। पूजावे आपको जग में, गुरु की सेवा नहीं करना। फिकर नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में भुगतना। फिकर नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में भुगतना। समझ करे धार लो मन में, कहे राधा स्वामी निज वचना। समझ करे धार लो मन में, कहे राधा स्वामी निज वचना। मिली नरे देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। मिली नरे देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। राधा स्वामी दयाल कुल मालिक परवलधारा के रूप में बसंत पंचमी के दिन उन्होंने सत्संग जारी किया था। ये जीवों के हित के लिए समय समय पर आते रहे। संत महात्मा भी कहते हैं, ऋषि मुनि भी कहते हैं, कुछ भी मान लो, लेकिन ये जो कार्रवाई है, ये मालिक की प्रबलधार स्वामी जी महाराज के रूप में यहाँ आई। उन्होंने इस रास्ते का भेद बताया और यहाँ जो भी सुरतें आई है वो सेवा की बसी आई है और सेवा की बसी ये जाएगी। कुछ न कुछ सेवा तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राधा स्वामी नाम है, ये कुल मालिक का नाम है, इसमें किसी प्रकार का संशय भरम व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे जैसे अपना आते हैं तो ये संसार है। तो सृष्टि संसार, इसके ऊपर बताते हैं लोग 4 खान 84 लाख योनियां मनुष्य जीवन मिला है अपने को। तो इसका अपने को फायदा उठाना चाहिए और ये नाम राधा स्वामी नाम, ये कुल मालिक का नाम है। इस पे इतना जल्दी भरोसा आपको नहीं आएगा, क्योंकि आदमी नीचे की तरफ तो चला जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ करीब करीब सभी मत धर्म पंथ, चाहे कोई राजनीतिक पार्टियां हो चाहे कोई भी हो, वो क्या सब लोग यह मरे हुए को मानते हैं, जिंदे को नहीं मानते, चेतन को नहीं मानते। जबकि फर्ज ये बनता है कि चेतन को ही चेतन मानना चाहिए। अपन भी बैठते हैं तो किसी व्यक्ति को अगर अकेले में बैठा दे कि तू इस मुर्दे के पास बैठा रहे, तो वो नहीं बैठ पाए। इसलिए यहाँ जो भी कार्रवाई हो रही है संसार में, वो सब मरे हुए की पूजा होती है। मरने का मतलब होता है उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे एक राजनीतिक पार्टी में कोई सीट पे है, तब तक तो उसकी बुराई करेंगे, और वो हार जाएगा तब या मर जाएगा तब उसकी बुराई करेंगे कि बहुत अच्छा था। इसी प्रकार से यहाँ अपने सत्संग में भी ऐसे लोग हैं जो मरे हुए की पूजा करते हैं, मरे हुए को मानते हैं, चेतन को नहीं मानते। जैसे स्वामी जी महाराज है, गए हो, हुजूर महाराज है, वो गए, महाराज साहब भी गए, बाबूजी महाराज भी गए, बड़े महाराज भी गए, छोटे महाराज जी गए। तो जब वो थे न, तब तो उनकी खिलाफत करते थे, और आज उनके गुणगान करते हैं। तो अब क्या मिलेगा भाई तुमको? जैसे राधा स्वामी नाम के नाम प्लेट लगा के
व्यास सत्संग करते हैं, हुजूर महाराज की खिलाफत करते थे। और सत्संगियों को यही पता नहीं, ब्याज के सत्संगियों क्या कहूँ, अरे ब्याज में कहाँ से सत्संग हो गया। शुरुआत स्वामी बाग से हुई है। कुल मालिक स्वामी जी आए थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, वो उन्होंने भेद बताया था। नहीं आज कोई किसी व्यक्ति को, या साइंटिस्ट या कोई महात्मा या बाबा जी, हंस परमहंस, कोई भी हो, धर्म पंथ मत, कोई बता सकता है कि अपने शरीर में नींद कहाँ से प्रवेश करती है? कोई नहीं बता सकता है। फिर ये युगों की बात कर लेते हैं, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग। अब किसी को ये पूछा जाए कि अब आगे कौन सा युग आएगा भाई, तो कोई बता देगा क्या? कोई नहीं बताएगा। तो ये शायद महज बकवास है। सूर्य पुत्र करण कहते थे, और यहाँ उनको लिफ्ट नहीं देते थे कि ये तो शूद्र है। तो जब उसका पुत्र शूद्र है तो बाप भी शूद्र ही है। तो फिर सूर्य का प्रकाश तो सब ले रहे हैं, तो शूद्र का क्यों ले रहे हो भाई तुम? लेकिन ये संसार क्या है, स्वार्थ का है, यहाँ किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए ये कार्रवाई जो है ये कुल मालिक की है, मालिक एक ही है, उसकी प्रबल धारा भी एक ही है। बुंदे हैं वो अनेक है, लेकिन वो भी अनेक में एक है। किसी भी आप में कोई भी व्यक्ति है, वो संसार में उसी स्वरूप का दूसरा नहीं मिलेगा, नाम मिल सकता है। तो अपन लोगों को क्या है, ये धारा प्रबल कार्रवाई है, ये यही कर रही है। और कहीं चले जाओ, खुद गुरु जो है वो भी नहीं जानते हैं राधा स्वामी कौन है, जबकि मालिक ने कहा कि राधा स्वामी दयाल को भेद से ही जानते थे। या कि कोई भरोसे लायक नहीं है। कोई भी इस तरह पे अपन लगते हैं ना, ये कर लेगा, कोई नहीं करेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे अधिष्ठाता मान लो, या देश का नेतृत्व करने वाला मान लो। तो देश का प्रधानमंत्री जब कोरोना की टाइम आई तो उसने कहा ताली बजाओ। उसको पता है क्या कोरोना के कान है, लाइटें जो आंख है क्या उसके, हार गए, उस्टर तैयार कर लिया। विपक्ष वालों की स्थिति ये देखो, कोई भी काम करेगा प्रधानमंत्री के तुम गंदे हाथ है धो लो, तो विपक्ष वाले तुरंत बोलेंगे नहीं धोना है। और कोरोना के टाइम ने कोई नहीं बोला, नहीं, सब हाथ जोड़े, ताली बजाए, लाइटें जो। अरे तुम काहे की विपक्षी हो, तुम तो डरपोक हो कि एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, मौत से डरत रहो। तो भारी तो नहीं पड़ी, हल्की पड़ी। इसमें देशों का विकास होता है, ये विकसित है, ये विकासशील है, ये छोटा है, बड़ा है। सबकी हवा निकल गई, सब घुटने टेक दिए। एक अंधे लोगों ने सबकी आंखें खोल दी। चाइना के लोगों की आंखें नहीं खुलती है, लेकिन सबकी खोल दी। लॉकडाउन लगा दिया, ब्रेक हो गए, अपने रिश्ते नाते थे उसको भूल गए। अभी छींक आती थी तो आदमी रुक जाता था, लेकिन उस टाइम भग रहा है, छींक आ गई तो पास में नहीं आना। तो किस पे भरोसा करें अपने? यहाँ सब की हालत खराब है। सब ये राधा स्वामी को मानते थे, वो मत है, वो सब ने नहीं, ऐसे नहीं करना। अपने तो नहीं किया ऐसा। अपने तो क्या को परीक्षा की घड़ी थी, जरूरी था अपने लिए तो कि यही तो है जांच का सब्जेक्ट। तब तो कहा कि जहाँ गुरु ही नहीं होगा जांचेगा कौन। तो अपने सिस्टम में तो अपने किसी के मुंह पे पट्टी भी नहीं बंधवाई, दूरी भी नहीं रखी, बराबर संपर्क में सब रहे, किसी के कोरोना भी नहीं होने दिया। और जिसके हुआ उसका भी मालिक ने चरनामा से ठीक कर दिया। ये भी है कि उस सत्संगी के पास इतने पैसे नहीं है, और दवाई कहाँ से लेगा, तो मालिक ने उसकी संभाल ली। फिर मालिक ने उस स्थिति में, दयनीय स्थिति में भी कोरोना वाला पेशेंट को भी चेतनता दी। ऐसा नहीं है कि कोरोना हो गया ना नहीं दूंगा चेतनता, नहीं दी उसको भी। तो कितना अच्छा और कितना बढ़िया सिस्टम है ये, और कितनी अच्छी बात है। तो वेद सहित अपने इसको जान ले। आप जैसे यहाँ आते हो तो आप बड़भागी लोग हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आपकी हकीकत बयान कर रहा हूँ। और इधर उधर भटकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है सब कि तस्मै की अग्नि में जगह पड़े हैं सब जीव को तपना, या कहाँ लिखा जान ही रहन का सपना दे, और कहाँ लिखा है पुजवा अपने को, यहाँ लिखा था ना। हाँ, वचन गुरु का नहीं मानते हैं ना, और पुजवावे आप को जग में। अब
गुरु का वचन क्या मानेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मेरा तो सतनाम है, ये राय सालग्राम जी का नाम है, राधा स्वामी है ना। और राय सालम राम जी की खिलाफत जयमल सिंह जी कर रहे हैं, और राधा स्वामी नाम भी है, उनके नाम से अपना कार्य चला रहे हैं। अब कितनी बेशरम पड़ने की बात है? कि ये तो गुरु ही नहीं है। और स्वामी जी ने ये कहा कि ये नाम इनका है, हालांकि वो तो मालिक की मौज है, वो कुछ भी कार्रवाई हो, लेकिन अब वो उसी नाम से अपना डरा चला रहे हैं। तो ज्यादा भीड़ होना, भीड़ ये संसार सारा ये एक झमेलाई तो है। कुछ नजदीकियां पा लेते हैं, कुछ दूरी पे रह रहे हैं, खुली जेल है। धार्मिक स्थान है तो इसलिए थे वो वक्त के हिसाब से कि वहां जाते थे, प्यार प्रेम से घूमते थे, उनकी धारणाएं भावनाएं ऐसी थी। आज सब धार्मिक स्थानों पे मक्का मदीना देख लो, तुम्हारा कुंभक देख लो, मर रहे हैं, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और कोई मर नहीं जाता है क्या वहां? कोई नहीं मरने जाता है, लेकिन मर रहे हैं। यहाँ से बहुत नियम बना के जाते हैं, मैं तो कुंभक में नहाऊंगा, और तो क्या खाक नहाएगा क्या? उसकी रोटी बंद कर दी, वापस आ गया रो तो है। तो ये एक अपने पास अच्छा सिस्टम है जो अपन कर सकते हैं, अपने अंतर में ही है, अपने पास में ही है। ये कार्रवाई कुल मालिक की है, वो सिंध है, सबको चेतन दे रहा है। इसका रास्ता वक्त गुरु, वो भी शब्द स्वरूप होना चाहिए। वो शब्द मार्गी भेदी से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि शब्द से ही सृष्टि की रचना हुई है और शब्द से ही सिमटेगी। जैसे दो जानवर होते हैं, एक कोयल होता है, एक कौवा होता है ना। तो वो क्या है कि आपस में उनके एंटी रहती है। तो कोयल हमेशा अपने बच्चे कौवे के घोंसले में पनपाती है। कहते हैं कौवा बहुत ध्यान रखता है उसका, कि तो मेरे ये काले हैं। अब जब वो परफेक्ट अवस्था में हो जाते हैं और जब कोयल दूर से आवाज लगाती है तो बच्चे कोयल के साथ चले जाते हैं, कौवा के साथ नहीं जाते हैं। तो जैसे जैसे तुम्हारी निकासी होती जाएगी ना, तो सूरत अपने आप ही वक्त के सतगुरु शब्द स्वरूपी के साथ लग जाएगी। अभी क्या है कि अपनी दयनीय स्थिति है, इसलिए अपन कोए के घोंसले में पड़ रहे हैं। कोए का घोंसला मीन्स काल के हम पन पर है। और जैसे चेतनता बढ़ जाएगी और अपन अपनी हकीकत पे आ जाएंगे तो फिर कोयल के साथ बच्चे निकल जाएंगे। इसलिए मालिक उसको खींच लेगा। लेकिन ये शब्द होना चाहिए, उसका शब्द प्रकट होना चाहिए। झूठा शब्द काम नहीं देगा। झूठा कोयल बन के कूका है ना, वहाँ बच्चे नहीं उठेंगे। वहां से बच्चे तभी उठेंगे जब ओरिजिनल आवाज होगी, तब बच्चे उठेंगे। ये कोई स्वार्थ का मत नहीं है, सिर्फ सेवा का है। इसमें अपनी तरफ से जो हो वो सेवा करनी चाहिए। स्वामी जी ने सिस्टम भी बनाया इसका, भाई 100 रुपए में 6-6.25 रुपए दे दो या 10 दे दो है। तो अपन उसका अगर नियम बना ले तो अपन कर सकते हैं इतना काम। लेकिन क्या है, मन है तो ये क्या है, अटपटा जाता है। ये मात कब खाता है? जैसे कोई जहाज आती थी, उसके साथ मच्छियां वगैरह खूब आती थी, तो वो देखा यार इस जहाज के साथ रहती है मच्छियां, तो वो जहाज पे बैठ गया। भी जहाज पे बैठ गया तो जहाज तो समुद्र में ही जाएगा। अब समुद्र में वो चला ही गया। अब कौवा ना तो मच्छी खा सकता है और ना वहां से उड़ के आ सकता है, क्यों? दूरी बहुत है। कौवा की इतनी रेंज नहीं है। हजारों किलोमीटर कौवा उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ेगा। इसलिए अपन लोगों को थोड़ी सी समझदारी है, बुद्धि भी है आप में, इसके जरिए से भी आप काम कर सकते हो। वैसे बुद्धि का मत है नहीं है, चेतन का ही मत है। तो आप कुछ भी जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन कम से कम अपने को याद तो रखो, भाई मैं एक मनुष्य हूँ, एक मालिक की चेतनता मेरे में आती है, उससे मैं चार्ज होता हूँ। तो उनकी शरण में आपको रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। बहुत फायदा मिलेगा आपको, आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। लेकिन जीव बेचारा क्या करे, लाचार है।
कोई भी जगह देख लो, किसी भी धर्म में, मत में, पंथ में क्लियरिटी है ही नहीं। चाहे ईसाई देख लो, यहूदी देख लो, पारसी देख लो, जैन धर्म देख लो, हिंदू में भी जैसे वैष्णव है, एक दूसरा और है, तो पता नहीं है काय में लग रहे हैं, लेकिन उनको क्या जानकारी नहीं है। लेकिन जानकारी होने के बाद में यहाँ वो क्या होता है कि ये मन है ना, ये जैसे अभी सत्संग में अपन बात कर रहे हैं तब तो ठीक है, सुन रहे हैं, फिर नीचे आ जाता है। तो इसलिए यहाँ बाहर वाले जितने जानते थे उतने बता दी कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अरे जब गुरु को जान ही गया तो बनाने की कहाँ जरूरत है। इसलिए गुरु को कोई नहीं जान सकता है, वो तो वो ही जानेगा। क्या जानेगा गुरु को, फिर बनाने की क्या जरूरत है। जब अपने पास में इतनी व्यवस्था है तो फिर अपन दूसरे के पास नहीं जाएंगे, नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है। तो इस पे भी लोग लगे हुए हैं गुरु जी को जानने के लिए। अरे गुरु जी को कैसे जानोगे तुम, मालिक को तुम कैसे जानोगे। रास्ता बताया है, रास्ते पे चलो। सुबह शाम अपन को 1 घंटे की हाजिरी देनी है, राधा स्वामी नाम लेना है, वक्त गुरु का ध्यान करना है, चेतन की पूजा है ये। नहीं तो फिर आप इसके नीचे जड़ ही जड़ है। चाहे शंकर भगवान हो, ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, कृष्ण जी हो, राम जी हो, ईसा मसीह हो, मोहम्मद साहब, बाइबल, कुरान, रामायण, गीता, महाभारत, क्या है। जैसे अभी मैंने बताया ना भाई, ये हो गई युग, तो वो आगे कौन सा युग आएगा, कोई बता सकता है क्या। भाई कलयुग चल रहा है तो कोई नहीं बता सकता है, तो फिर क्या मतलब है, समझते ही नहीं है। काफी चीजें जो ये जानते ही नहीं है। इसलिए अपन को मनुष्य, कईयों को तो यही पता नहीं है कि मैं मनुष्य हूँ, तो वो भी मालिक की दया से निकलेंगे, ऐसी बात नहीं निकलेंगे। तो यहाँ किस पे भरोसा किया जाए, कोई भरोसे लायक है ही नहीं है। किस पे भरोसा करोगे तुम, अपना तन ये भी नहीं है, और मन की तो दुर्दशा हो ही जाती है। तो इसलिए ये कुल मालिक का नाम है राधा स्वामी। और फिर भी अगर आपके 1% संशय रहता है कि मान लो आप, मैं मेरी बढ़ाई कर रहा हूँ भाई, मेरे सिवाय प्रबलधारा संसार में कहीं नहीं है, तो आप इसका खोज कर सकते हो। मैं थोड़ी नाराज हूँ तुम्हारे से, और मैं नाराज हो कि तुम्हारा कर भी क्या लूंगा। जाएगा वो तो जाएगा। वचन पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, वाणी पढ़ते हैं, प्रवचन होते हैं, वर्षों से हो रहे हैं। अपनी ही देही है। संत भी पलट गए, यहाँ बैठे हैं उनमें ऐसे भी लोग हैं जो 4 संतों की संगत करी है, तो नहीं पलटे तो नहीं पलटे। क्यों, कैसे पलटेंगे वो, कि ये बहुत ऊंचा और उत्तम स्थान, अपन बहुत नीचे बैठे हैं। तो अपने तो सीधी डायरेक्ट अटैक वहीं करेगी जहाँ धड़कन होगी। अभी यहाँ लोग बातें करते हैं, आत्मा को भी नहीं जानते हैं, सूरत को भी नहीं जानते हैं, सौरत को भी नहीं जानते। ये तो स्थान पे चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ है सूरत है, आगे सौरत हो गई, नीचे आ गई यहाँ आत्मा हो गई। लेकिन वो लोग नहीं जानते, भीड़ वहाँ लगी रहती है। तो ये चीजें क्या है कि सिर्फ मान बढ़ाई में आती है। क्यों, अहंकार सबसे बड़ा है, इसके नीचे पड़ते हैं सारे स्वार्थ, मोह, लोभ, ईर्ष्या, बैर, क्रोध, तेरी मेरी, ये अहंकार के नीचे ही पड़ते हैं। इनकी राइट रिपोर्ट अहंकार होती है। क्यों, मान बढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अहंकार की वजह से। धन इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, अहंकार की वजह से। कोई भी जैसे अच्छा क्यों कर रहा है, अहंकार के, देख मैं तेरे से अच्छा, तो अहंकार में गया, तो सारी रिपोर्ट अहंकार में जाती है। इसलिए अहंकार को रोकने के लिए आपके पास राधा स्वामी नाम और वक्त गुरु के स्वरूप का ध्यान, ये क्या आपको उस स्थान से ऊपर ले जाएगा और आपका अहंकार मिट जाएगा और आप दिन रहो, मस्त रहो, बात खत्म। ये हमारे घर में विवाद किस लिए होता है, आपस में अहंकार की वजह से होता है। नहीं, सभी दयनीय स्थिति में होगा तो अहंकार की मतलब ही नहीं है। नहीं, वो कहते हैं तो ऐसे कैसे, मैं ऐसे कैसे, विवाद, बात खत्म हो गया, फट।
तो चलता ही रहेगा मामला, उससे निस्तारण नहीं होता है। लेकिन ये तो अपनी मान बढ़ाई है, इसलिए फंस जाते हैं। तो हर व्यक्ति को, अपने सत्संगियों को कम से कम अपना एक स्थान तो केंद्रित करना चाहिए ना, जिससे अपन कम से कम मनुष्य देह में आके और मालिक से संपर्क करने के हकदार तो बने। ये तो किरदार है, जबकि लोग तो किरदार को ढंग से निभाते हैं, तो अपन लोगों को भी निभाना चाहिए इसको। हमारे पास में जैसे महाराज जी के पास सत्संगी थे, वो क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं आते हैं? इसीलिए नहीं आते हैं कि वो अहंकार उन पे कब्जा कर लिया। और मैं उसके माथा क्यों टेकूं, मैं उसको माला क्यों पहनाऊं? अहंकारी वाने, नहीं तो और जगह भी तो जा रहे हैं ना। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कितने लाचार होते हैं, मांगते उतने ही पैसे देते हैं। तो वहां भी फिर अहंकार करो नहीं, डॉक्टर साहब को भी दम खा दो कि नहीं इतने ही दूंगा पैसे, ट्रीटमेंट तेरे को करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करोगे तुम? वहां से खाली हाथ होगी। जबकि यही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वक्त सतगुरु परमानेंट कर रहा है, जिसमें सभी चीजें आ गई, लेकिन वहां नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि ये मन मलिन है, इसको दबाने के लिए इसको साथ ले, ये अपने आप अपनी स्थिति पकड़ता रहेगा। थोड़ी चाट देते रहो, नाम का जाप करते रहो, वक्त गुरु का ध्यान करते रहो, क्योंकि ये दोनों चीज नहीं करोगे तो पार नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि मैं तो कहूँ कि मत करो, मेरा दान स्वामी जी का कर लो यार, जाओ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है? कि वो तो तुम तो जड़ का ध्यान कर रहे हो, फोटो का ही तो करोगे। तो इसलिए चेतन पे रुकेगा, वो जड़ पे कैसे रुकेगा? अरे जिस वायर में प्लास्टिक लगी हुई है, पूरा ही प्लास्टिक है, उसमें तुम करंट दोगे तो कैसे करंट जाएगा? वो तो जो एल्युमिनियम का होगा उसी में जाएगा करंट। तो फिर उसमें दो वायर होते हैं, एक में करंट आता है, एक में नहीं आता है। तो नहीं आता है उसमें लोग कपड़े सुखाते हैं आराम से, आता है उसमें नहीं सुखाते हैं। तो भीड़ कहाँ हुई? वहां हुई जिसमें करंट नहीं आ रहा है, तो आराम से घूम रहे हैं। बाहरी चीजों पे ध्यान देते हैं, जहाँ करंट आ रहा है वहां तो फिर मामला उस हिसाब से होगा। तो काफी चीजें हैं, आपको समझाई जाती है, और वक्त के हिसाब से आपका काम होगा, अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बात है कि उसको जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आज जमाना चेंज हो गया। समय, इसलिए कहा ना, समय गुरु की टेक धार तेरे भले की कहूँ। पहले अपना एग्जाम देते थे ना, तो जो गलत क्वेश्चन होता था उसी के नंबर कटते थे, जो सही था ना उसके नहीं कटते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि आप सही कर दो एक और फिर अपने मन मते से ऐसे टरका दो, झूठा सा सही मतलब गलत कर दो, तो गलत के नंबर आपके सही में से कटेंगे। क्यों? कि वो चाहते हैं कि वो बहुत दिमाग लगाता है, तो उल्लू बना रहा है क्या मेरे को, मैं कॉपी चेक करने आया हूँ, पाठ पढ़ने नहीं आया हूँ। तो वो लोग ये सोचे कि हम इधर जा रहे हैं तो हमारा कर्म बन, कोई कर्म नहीं बन रहा है भैया। फिर तुम उनका ही बन रहा है तो तुम्हारा क्या होगा? फिर वो मूर्ख है क्या जो बराबर आ रहे हैं? वो मूर्ख नहीं है। इसलिए ये उनकी सोच है ना, वो उनकी मन की सोच है। जो सिस्टम बना है उसी से कार्रवाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। उनको वो झमेले भुगतने ही पड़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मालिक की मौत से है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ उनके राधा स्वामी नाम के भेकी और अनुयायियों के हिसाब से बता देता हूँ आपको, और आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है कि अपन जब कर ही रहे हैं तो अच्छा कर्म ही कर लो, कहाँ दिक्कत आ रही है? चलो आप मत्था मत टेको, माला मत पहनाओ, लेकिन मिल सकते हैं, संपर्क में रह सकते हैं, तो उसी याद बनी रहती है, याद से दया मिलती है। तो बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी है। नहीं तुम पंजाब जाओ, हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, विदेश में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, किसी को पता ही नहीं है। यहाँ अपन लोग हैं थोड़े इस भ्रम में पड़े रहते हैं, दूसरे धर्म पंथ वाले दूसरे धर्म मत में पड़े रहते हैं, सार किसी को कुछ नहीं मिलना है। और मौत अवश्य आनी है, चाहे कोई कितना ही हो, कुछ भी हो। यहाँ उसके घर में मालिक का जो सिस्टम है उसमें ना कोई गरीब है ना अमीर है, वो सबको चेतनता देता है, और
कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। या ज़्यादातर लोगों के देखा नहीं है, उनके और बीमारियां रहती है। इसलिए राधा स्वामी मत के सत्संगी को अपना दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, क्योंकि ये सूरत है, ये शब्द से खींचेगी और शब्द भी जो प्रकट होगा उससे ही खींचेगी, अन्यथा नहीं खींचेगी। अपना काम है सेवा का, मैं भी सेवा ही कर रहा हूँ, आप भी करो। तो इसमें क्या है, सिलसिला अपना चलता रहेगा और इसमें अपने को टेंशन नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ यहाँ रुकने वाली नहीं है। ये पूरा संसार प्रतिपल परिवर्तनशील है। जो रोके हैं वो पछता रहे हैं, जो दे रहे हैं वो मस्त है। क्योंकि जैसे मुद्रा बनी है, पैसा बना है, चलने के लिए बना है? तो जैसे अपने पैर ही मान लो, चलने के लिए बने हैं, नहीं चलोगे तो जॉइंट पैक हो जाएंगे, तो परेशानी तो हो ही जाएगी। तो इसलिए थोड़ा चल ही लेना चाहिए ना। काफ़ी चीज़ें अपने शारीरिक तौर पे भी है, वो आप लाभ उठा सकते हो। और सिर्फ याद करना है मालिक को। सेवा क्या है, अपन कहीं जाते हैं, कहीं भी स्थानों पे जाओगे तो वहाँ जैसे धूप दीप अगरबत्ती नारियल वगैरह प्रसाद, तो 2-4-5 रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं ना अपने। चलो किराया हो जाता है मामला। तो उसमें से आप 1 रुपया अगर परमार्थ में खर्च करते हो, सच्ची जगह है, तो आपका कितना बड़ा फायदा है। आपकी सेवा हो जाएगी और उससे आपकी चेतनता परमानेंट सुख के स्थान पे चली जाएगी। और यह कोई पता नहीं है, किसी को ही नहीं है, कोई नहीं जानता है। सब ऐसे ही करते हैं, इधर का उधर। और जलनशील भावना, और देखो सबसे बड़ी बात, ये कैसे बन गया, ये वो से कैसे बन गया। अरे तेरा कुछ हिस्सा बटा रहा है क्या? अब वो बाबा जी नहीं बनने देते हैं, भी कुंभक में रोड़ा चल रहा है, वो कोई एक्टर नहीं थी, वो बन गई बाबा जी के। तू कैसे बन गई बाबा जी? अरे लाइसेंस लेके आया क्या तू बाबा जी बनने का? सब बाबा जी भूखे बनते हैं, मतलब ही नहीं है। बाबा जी का क्या मतलब है? कमा के खाओ, हाथ पैर दिए हैं। अब तुमसे मैं बेट लेता रहूं और दुनिया भर की फेंकता रहूं और अलग से कारोबार करूं, तो मेरे से बड़ा मूर्ख ही नहीं है। क्या शिक्षा दूंगा मैं तुम्हारे को? क्या दूंगा? क्यों, मरना मुझे भी है, तो फिर वो तो वहीं रह जाएगा, तो वो कर्म और चढ़ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, सुविधा करते। अरे तो क्या खाक सुविधा करेगा? जब वो कुल मालिक है, उसकी ड्यूटी वो सब कर रहा है, तो क्या करेगा यार? एक कोने में 4 आदमी को इकट्ठा कर लिया तो कौन सी सुविधा करी? अरबों खरबों की जनसंख्या पर उस मालिक पे ही भरोसा करो, वो ही करेगा सब काम। अपने को तो कर्म है, दे दिया, कर लिया, बस ठीक है। अच्छी सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो, बस। इसमें मजे ही मजे हैं। तकलीफ कहाँ है यार? कहीं तकलीफ नहीं है। वो मालिक है, भार में भी इसका सहयोग करता है, बहुत सहयोग करता है। मालिक ने कहा परमार्थ और स्वार्थ दोनों बनते हैं इसमें। लेकिन फिर भी क्या है, मन है, चला जाता है। क्या करे बेचारा, लाचार है। ऐसे नहीं जाता है तो दूसरे का मन ले जाता है, तीसरे का मन ले जाता है। बाप तो बाप होता है ना, लेकिन समय के नजाकत ऐसी आती है कि बाप की कदर बेटे से भी बुरी हो जाती है। क्यों? बेटी जवान हो गई, दबाव बन गया। तो यह दबाव समूह में ही कार्रवाई होती है सारी, सब दबाव के प्रभाव में है। काल का भी दबाव ही है, और क्या है। लेकिन मालिक सर्वोपरि है, वो तो तगड़े वाला काम है उनका, तो वो तो फिर मालिक तो मालिक है। तो उसके आगे काल की भी नहीं चलेगी। क्या चलेगी काल की? काल क्या बीमारी है। और ये अपनी इस लापरवाही की वजह से पहले भी लापरवाह रहे, तब यहाँ आना पड़ा। अब लापरवाही करोगे और नीचे जाना पड़ेगा, आना फिर भी पड़ेगा। तो ये सूरतें चेतन ही रहती थी, भेजने की जरूरत कहाँ थी। लेकिन ये वहां भी ऐसे ही थे, तो इसलिए नीचे भेज दिया। जैसे कोई होते हैं ना कर्मचारी अधिकारी, अच्छा काम नहीं करता तो जैसलमेर लगा दो जी, तनख्वाह तो वही मिल रही है, लेकिन स्थान चेंज कर देते हैं ना, नहीं उसको क्या दिक्कत है। जैसे कोई पुलिस वाले होते हैं तो लाइन में डाल दो जी इसको, जबकि सैलरी वही मिलती है, लेकिन वो नहीं मिलते। फिर ऊपर वाले होते हैं थर्टन वाले, वो नहीं लाइन कोई सजा है क्या? वो तो बैठे रहना पड़ता है, वहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ता है, लेकिन उसको भी सजा मानते हैं वो लोग। तो ऐसी ऐसी स्थिति जीव की यहाँ हुई है, इसलिए फंसता ही गया है। तो अपन लोगों को क्या है कि कुछ भी करो, लेकिन स्वयं को, मालिक को
वक्त गुरु को ध्यान में रखो, इसके अलावा चारा है नहीं। क्यों? मैं तो कह दूंगा भाई छोड़ो, तुम तुम्हारा करो, लेकिन चेतन रोकने के लिए, चित्त को रोकने के लिए वक्त गुरु का ध्यान जरूरी है, और वो भी चेतन गुरु का। फोटो से मामला नहीं चलेगा, मूर्ति से मामला नहीं चलेगा। चेतन तो चेतन पे रुकेगा। चाहे कितना ही कोई भी खूबसूरत हो, मर ही गया तो उस पे आदमी वहां रुक नहीं पाएगा, कोई नहीं रुकेगा। जैसे फांसी प्रेम होते हैं ना पति पत्नी का, तो मर ही जाता है पति, मान लो पत्नी हो, तो फिर वहां नहीं रुकता है, क्यों? उसका चेतन खिंच गया, वो मुर्दा है। तो आप लोग क्या है कि चेतन का ध्यान करोगे, वैसे आप गुनहगार भी नहीं हो, क्यों? आप सिर्फ उखम की पालना कर रहे हो, और उसे करनी भी चाहिए, 1% करनी चाहिए। 99 में तुम कुछ भी करो। अब 1% में तुम्हारा कौन सा खजाना लुट जाएगा? 100 रुपए में से 1 पैसा दे दो तुम किसी को, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 1 पैसा तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन ये मन उसे 1 पैसे को भी नहीं देने देता है। और वहाँ कई जगह ऐसी होती है जहाँ सारे 100 के 100 ही सल्ट जाते हैं, फिर भी पीछा नहीं छूटता है। तो अपन लोगों को क्या है कि थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बस। जैसे अपने 4 होते हैं भंडारे, बसंत पंचमी आज का दिन मुख्य है, फिर संसार के हिसाब से गुरु पूर्णिमा है, फिर स्वामी जी का जन्म हुआ जन्माष्टमी, और 25 दिसंबर अपने जितने भी संत हैं वक्त गुरु, उनके भंडारे का फंक्शन होता है, तो वो भी अपने लिए मुख्य ही है। जैसे हम मनाते हैं ना लोग बाहर वाले, तो अब अपन अलग रख ले उसका, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? कि सृष्टि सल्ट से सल्टते पता नहीं कितने एक संत होंगे, तो इतने तो दिन ही नहीं है, तो फिर पार पड़ेगी नहीं। तो फिक्स ही है, इस पे रहना चाहिए। तो अपने को सब चीज़ों का सिस्टम सेट है एकदम, और किसी प्रकार का इसमें रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन संपर्क में रहना चाहिए, क्यों? संपर्क में नहीं रहने से आप सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए मन की सेवा है ये, लेकिन कोई नहीं करता है। क्यों? कि जैसे कई लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसे हो तो मैं ऐसे भंडारा करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, और जब पैसा आ जाता है ना तब उसकी दिशा बिगड़ जाती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई पढ़े लिखे को पार सीखा है ना, तो जो है उसको तुरंत कर देना चाहिए। कल्पनाएं होती है, ये 3 अवस्थाओं रहती है, जिंदगी में 2 होती है, सपने में 1 होती है, और जिंदगी में 2 होती है, एक तो अपन चल रहे कर रहे हैं, एक कल्पना करते रहते हैं। तो कर ही देना चाहिए, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वो सेवा आपकी बनी जाएगी। क्योंकि कर्म का मंडल है, कर्म तो अपन को करना ही पड़ेगा। यहाँ किसी के ऊपर किसी की दबाव नहीं चलता है कर्म के मामले में। ऐसा नहीं होता है कि प्रधानमंत्री पानी पी रहा है और मुख्यमंत्री बाथरूम जा रहा है, नहीं हो सकता है। होगा प्रधानमंत्री, जाना उसी को पड़ेगा। तो काफी चीजें हैं अपने, समझदारी की घाट पे भी है, चेतन की घाट पे भी है, और नीचे जड़ की घाट पे भी है। नीचे भी अगर तुम करते हो कार्रवाई, तो मालिक को मुख्य रखे कर लो, कहाँ दिक्कत आ रही है? आपका हित ही निकलेगा, हित हो ही नहीं सकता। तो बहुत फायदे की बातें हैं, इनमें ध्यान रखना चाहिए। तो बसंत पाए मेरे सतगुरु जग आए, अब ऋतु बसंत पाए मेरे सतगुरु जग आए। मोती का साज लाए, भक्ति से पार जाए। मोती का साज लाए, भक्ति से पार जाए। सत साध धरा बाना दे अपनी पहचाना, सत साध धरा बाना दे
अपनी पहचाना, तब मैंने उन्हें जाना, सतगुरु करके माना। तब मैंने उन्हें जाना, सतगुरु करके माना। अब ऋतु बसंत बसंत पाए मेरे सतगुरु जग आए, मुक्ति का साज लाए, भक्ति से पार जाए। सतदेश का रंग लाए, सत्संग में बरसाए, सतदेश का रंग लाए, सत्संग में बरसाए। प्रेमी सुन हर काए, वचनामृत को पाए, प्रेमी सुन हर काए, वचनामृत को पाए। अब ऋतु बसंत पाए मेरे सतगुरु जग आए, मुक्ति का साज लाए, भक्ति से पार जाए। दृष्टि से सूरत खींचे, अमृत रस से सींचे, दृष्टि से सूरत खींचे, अमृत रस से सींचे। विषयारस सब नीचे, मन माया की खींचे। विषयारस सब नीचे, मन माया की कीजे। अब ऋतु बसंत पाए मेरे सतगुरु जग आए, मुक्ति का साज लाए, भक्ति से पार जाए। निज सेवा हुई दीनी, मुझे चरण शरण लीनी, निज सेवा मोई दीनी मुझे चरण शरण लीनी। घोर दया मोय कीनी, सुख सादर रस बीनी, घोर दया मोह कीनी, सुख सादर रस बीनी। अब ऋतु बसंत पाए मेरे सतगुरु जग आए, मुक्ति का साज लाए, भक्ति से पार जाए। राधा स्वामी नाम पाया, कैसे महिमा गाया, राधा स्वामी नाम पाया, कैसे महिमा जाए गाया। अब ऋतु बसंत आया, रंग सब का बरसाया। अब ऋतु बसंत आया, रंग सब का बरसाया। अब ऋतु बसंत पाए मेरे सतगुरु जग आए, मुक्ति का साज लाए, भक्ति से पार जाए। मुक्ति का साज लाए, भक्ति से पार जाए। राधा स्वामी दयाल बसंत पंचमी के दिन ये कार्रवाई जारू, ये संसार के हिसाब से कोई भी अपन कार्रवाई करते हैं ना, तो उसको अपन को आधार लेना पड़ता है। यहाँ बिना आधार के अपन रुक नहीं सकते हैं। बिना आधार के इसलिए नहीं रुक सकते हैं, जैसे किसी जगह को या किसी वस्तु का किसी को भी अपन ने देखा नहीं है, चाहे वो नरजीव सजीव कोई भी हो, तो अपन में दिमाग में एक गिरिल मूवमेंट घूमता रहता है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर नहीं कर सकते हैं ना, क्यों? दोनों आंखों से अपन ने देखा नहीं, तो क्लियर कैसे करेंगे? तो आधार होना चाहिए ना। फिर इस आधार को पकड़ के, मैं राधा स्वामी दयाल नहीं हूँ, मैं कुल मालिक नहीं हूँ, लेकिन इस जरिया है। जैसे तुम्हारे
शरीर है ये चेतनता रोकने का जरिया है। इसमें चेतनता रुकती है, कब तक रुकती है? ये हमेशा शौच अच्छी जगह और पाक जगह ही रुकती है, अन्यथा नहीं रुकती है। मन में मूर्ख और जोड़ में दुखी कोई नहीं है। बहुत साथी लोग होते हैं लेकिन जानते कुछ नहीं है। मतलब चतुर होते हैं, उनको कहते हैं कि मन में मूर्ख नहीं, वो चतुर है ना। और दुखी, छोटी सी आप लट को भी उठाना चाहोगे तो वो भी सिमटेगी, वो भी नहीं चाहती है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन वो दुखी है क्यों? वो तो उठाने वाला जानता है कि ये दुखी है, तो इसको अच्छी जगह पर एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसी प्रकार से मनुष्य जो है वो भी अपने को बहुत चतुर समझता है कि मैं दुखी हूँ कि कुछ नहीं है, जबकि ये दुखी है पूर्ण रूप से। कैसे है? पैसे नहीं आएंगे तो दुखी, आ गए तो दुखी। और जैसे संतान के मामले में, शादी के मामले में, तो नहीं हुई तो दुखी, हो गए तो दुखी। तो ये समझता क्यों नहीं है? यहाँ जैसे लोग पूजा करते हैं, इष्ट रखते हैं, कोई शंकर भगवान, कृष्ण महाराज, राम जी। तो कृष्ण महाराज ने अर्जुन को ये कहा था, खैर सुनते हैं, अपने को उससे क्या कहना। अपने मुंह में पूरी सृष्टि दिखाई दी कि तू डरता है क्यों, तू लड़े। तो कहा मेरे भाई है, मैं कैसे लड़ूं इनसे? और ये चीटा जा रहा है ना, बोला तेरे को पता है इसको कितने बार बर्मा बना हुआ है ये? तो यह कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जब ब्रह्मा जी ये बन गया तो लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता है, ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचना करता है, विष्णु जी पालन पोषण और शंकर जी संहार करते हैं। तो फिर ये ब्रह्मा जी यहाँ फिर रहा है, तो फिर ये मामला कौन सेट कर रहा है उधर? जब कुल मालिक यहीं आ गया तो फिर उधर कौन देख रहा है उस काम को? तो ये चीजें क्या है कि या तो झूठ पागल मिथ्या कुछ भी कह दो, कहाँ दिक्कत आ रही है? जो तो उन्हीं के स्टेटमेंट है वो ही बनाते हैं, वो ही कहते हैं, अरे वो समझते ही नहीं इस चीज को। फिर सतयुग की बात तो बहुत कम लोग करते हैं, त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की। तो त्रेता में क्या कहते हैं? रावण के 10 सिर थे। अच्छा ठीक है भाई। फिर आ गया द्वापर, कृष्ण महाराज घटे हैं, तो उसमें कहते हैं नहीं कौरव 100 थे। और फिर वो लोग क्या कहते हैं अभी, अरे 0 को तो विकास ही कलयुग में हुआ है, तो 10 कैसे गिने भाई तुम, और 100 कैसे गिने? क्यों 0 बिना हो नहीं सकता है वो काम? खुद ही कह रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, चल रहा है काम है? या लोग भरोसा कर लेते हैं इंटरनेट पे, उस पे कर लिया, उस पे कर लिया, इस पे कर लिया। अरे ये फालतू की बातें क्यों करते हो तुम लोग? एक मालिक ने अच्छा रास्ता बताया है जो सबके साथ चेतनता सबको दे रहा, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख ईसाई जैन, बिन गुरु भक्ति के कोई नहीं पावे चैन। फिर मालिक ने यह भी कह दिया कि मैं हूँ अजर अमर अपार माया, रहूं मौज में अदर समाया, मेरा भेद किसी ने नहीं पाया, मैं ही कहूँ तो कहन माया है। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रतीत प्रीत समारा, ये करनी मैं करवाऊं पहुंचाऊं दूर दरोगा। कितना शानदार है। फिर इसमें कहा कि चित ठहराना यही निशाना, मत घबराना और भूल मत जाना, स्वामी तेरे पास। फिर भी नहीं समझते हैं। काफी चीजें ऐसी है जो लोग खुद ही कर रहे हैं और खुद ही गड़बड़ कर रहे हैं। फिर यहाँ आ गया बहुत बड़ा नेट हो रहा, गूगल है साहब, गूगल है, अच्छा जी, तो उसके बना दिए नक्शे, मर गए लोग गूगल के चक्कर में। उस टाइम अगर मालिक का भरोसा होता नहीं मरते, क्योंकि मालिक उसको नहीं जाने देता, वो चेतन खींच लेता, उसके हाथ में है, गूगल के हाथ में नहीं। या तो ऐसी ऐसी बातें होती है लोगों की जो समझ से बाहर है, जैसे पति पत्नी का मामला। तो जी बोला ये तुम्हारा नेटवर्क क्या होता है, उपग्रह क्या होता है? मेरा तो आज टीवी चल रहा था तो उसमें क्या उपग्रह संकेत नहीं दे रहा है, इसलिए आपका टीवी बंद रहेगा। तो वो भी थोड़ा ऐसे ही जानता था। बोला ये कोई है जो सूचनाएं देता करता है, मोटा सा मशीन ऊपर रहती। बोला नहीं आप ढंग से समझो। बोला ये उपग्रह है, ऊपर आकाश में रहता है
और यहाँ नीचे की फोटो खींचता है और फिर संकेत देता है, और उससे क्या है फिर अपने ये इंस्ट्रूमेंट चल जाते हैं, टेलीविज़न, मोबाइल वगैरह। बोला है, बोला हाँ। फिर आज के बाद में तो छत पे तो नहीं सोना, क्योंकि ये तो मेरी फोटो खींच लेगा और वो नीचे दे देगा। तो बूढ़े आदमी का क्या है यार, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सीधे आदमी होते हैं। तो काफ़ी चीज़ें अपन क्या है कि नहीं जानते हैं, इसलिए सब चीज़ों से छुटकारा पाकर अपने को मालिक की तरफ अपना ध्यान रखना चाहिए कि ये संसार है, ये काल का जाल है भारी, जगत का जाल भी भारी है, कि जगत का जाल है भारी, इसे कोई जान नहीं पाता। अपने दिलों के बीच की काई को कोई छुड़ाना नहीं चाहता है। सुन रहे हैं आराम से, लेकिन देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए 1% के लिए कहता हूँ मैं, 99 तुम तो वही करोगे, लेकिन 1 पे तो आ जाओ कम से कम। 1% तो कर लो यार ध्यान, तुम्हारे हित की बात है। तुम्हारे पास तो फिर भी 99 पड़े हैं, तुम उससे कर लेना कुछ भी करना चाहो तो। 1% ही तो बता रहे हैं अपन, तो उस पर आ जाओगी तो अपना काम बन ही जाएगा, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं है आप लोगों को। अरे ये तो समय का तकाजा है यार, आज है कल किसने देखा, नहीं देखा ना। तो मैं तो आज बता रहा हूँ, मेरा भरोसा है क्या, कल का मेरा भरोसा है क्या कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्या है कि वक्त के हिसाब से 1% मानने में कोई बुराई नहीं होती है, मान ही लेना चाहिए। क्यों, इसमें सारा हित तुम्हारा ही है, मेरा हित नहीं है। क्यों, मेरा हित क्या है, ना स्वार्थ का है, ना कोई आपसे मुझे कोई लगाव है, ना कोई मतलब है। आप चाहो कुछ भी, तो मेरे किस मतलब का है। क्योंकि जब मेरे को पता है कि मैं इतनी भोजन करूंगा तो उतना तो मैं करो, पर्याप्त है, बस बात खत्म। जो तो एक जिसके पास कुछ नहीं होता है वो भी कर रहा है, कर ही रहा है ना। तो ऐसी आपको अच्छी राय हम दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको 1% आपको मान ही लेनी चाहिए, कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर अगर इस सृष्टि पे मेरे से ज्यादा कोई जानकार है तो मेरे को भी बताओ, कि मुझे तो मेरी मनुष्य देही सफल करनी है, मेरा तो उद्देश्य है, टारगेट है, लक्ष्य है। मुझे पैसे धन सामान की जरूरत नहीं है, तो उसको हम पूरा खर्चा देंगे। लो, कहाँ दिक्कत आ रही है, तर्क संगत है, कोई तर्क संगत नहीं है भाई। अपन ये भी ज्यादा उसमें, हालांकि कन्फर्म है अपन, लेकिन फिर भी अपन तो चांस दे रहे हैं ना, करो काम, कहाँ दिक्कत आ रही है। अब जब अपने ध्यान ही अपने को ये बताया गया है कि पूरे चेहरे का, आंखों का, ललाट है ना, मुख्य ध्यान हो गया। फिर भाई कम करे तो आंखों का, ललाट का कर लो। फिर मुख्य ध्यान आंखों का होता है। जब व्यक्ति के एक आंख ही नहीं है तो तुम कहाँ का ध्यान कर लोगे। फिर तुम तो ज्यादातर उस जो नहीं है उधर करोगे, मुख्य आंख का नहीं करोगे। क्योंकि हर आदमी, कोई भी आता है, किसी के लकीर पट्टी बांध रहा है तो उसकी दिनचर्या नहीं पूछता ये कहाँ की लगी, पहले उसको पूछेगा क्यों, मन है तो ये तो वहीं टांच मारता है, कागला है। तो इसलिए क्या है कि काफी चीजें अपने हैं, तो उसको समझदारी से अपने को काम करना चाहिए, धीरे धीरे अपने को मजे इसमें लेना चाहिए। समय तो थोड़ा सा निकालना पड़ता है, शादी ब्याह में भी तो जाते हैं, तो घंटे आध घंटे का काम है, आए गए, या जैसे वक्त की हिसाब हो हम चले जाते हैं, वो आ जाते हैं, मुलाकात तो हो ही गई ना। तो ऐसे है कि मालिक की शरण में जो मजा है वो कहीं नहीं है। हमारी तो संत फूली, मेरे मन की कलियां खिली, हमारी तो बसंत फूली, मेरे मन की कलियां खिली। सतगुरु से आन मिली, तब घर की ओर चली। सतगुरु से आन मिली, तब घर की ओर चली। सतगुरु ने दिया नारद स्वामी नाम दाना, सतगुरु ने दिया नारद स्वामी नाम दाना। निज घर का परवाना,
शब्द जोग जाना, निज घर का परवाना, सुख शब्द जोग जाना, अब ऋतु बसंत फूली, मेरी मन की कलियां खिली, सतगुरु से आन मिली, तब घर की ओर चली। मन हटा है है वो घट से, अब लगा है निज घट से, मन हटा है वो घट से, अब लगा है निज घट से, जब ब्रह्म रंध्र पर से ईश्वर पद अब दर से, जब ब्रह्म रंध्र पर से ईश्वर पद अब दर से, अब ऋतु बसंत फूली, मेरे मन की कलियां खिली, सतगुरु से आन मिली, तब घर की ओर चली। सुरति छोड़ा ब्रह्मांडा, पाई जग सचखंडा, सुरति छोड़ा ब्रह्मांडा, पाई जग सचखंडा, छूटा काल कर्म दंडा, निज देश अखंडा, छूटा काल कर्म दंडा, निज देश अखंडा, अब सूरत बसंत ऋतु बसंत फूली, मेरी मन की कलियां खिली, सतगुरु से से आन मिली, तब घर की ओर चली। राधा स्वामी पुरुष पाए, जो नर तन धर आए, राधा स्वामी पुरुष पाए, जो नर तन धर आए, वे है सबसे अंता, वानित ही बसंता, वे है सबके अंता, वानित ही बसंता, अब ऋतु बसंत फूली, मेरे मन की कलियां खिली, सतगुरु से आन मिली, तब घर की ओर चली। सतगुरु से आन मिली, तब घर की ओर चली। देखो कितनी अच्छी बात है ये मालिक यहाँ आपके लिए की है कार्रवाई। यह सिस्टम और समझदारी की कमी है लोगों में। धर्म भी चल रहे हैं, मत भी चल रहे हैं, पंथ भी चल रहे हैं, चल ही रहे हैं सब। कबीरदास जी संत जी थे, नानक साहब, पलटू दास, गुरु नानक साहब, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, ईरान, कुरान, बाइबल, त्रिपटल, जिनके नहीं हाथ आई वो पटल। जैसे कई है बौद्ध धर्म वाले, उनको भगवान नहीं मिला तो उन्होंने ये कह दिया कि भगवान तो है नहीं है। तो वो क्या बेचारे नहीं जानते हैं ना। तो जैन वालों ने कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, तो वो क्या बार बार घूमते थे। और फिर यहाँ वालों ने कह दिया ऐसे है साहब, वो तो इतने टाइम तक बोलता ही रहा। अरे यार थोड़ा कम बोल, समझदारी रख, सिस्टम है ये, अपना शरीर है ना, इसमें एक एफिशिएंसी कैपेसिटी होती है ना, उससे ज़्यादा ये काम नहीं कर सकता है। पहले के टाइम में क्या होता था, तराजू होता था जिसके 2 पालड़े होते थे, एक डांडी क्या पकड़ते थे, तोलते थे। और जनरेशन थी तो ताकतवर थे, तो 50 किलो को बाट उठा के इधर रख देते थे, वहाँ तोलते थे, तो 1 क्विंटल हो गया। अब आज के जो जनरेशन है उसको कहे 50 किलो का बाट उठा लेगा, नहीं उठेगा उससे। तो इसलिए कांटा आ गया, उस पर कितना भी रख दो टपाटप करके बता देगा। 2 पालड़ी ही नहीं है, क्या करेगा। इसलिए वक्त गुरु होता है, वो सारी चीज़ें आपको खोल के बता देगा। अब पहले वाले गुरु जी, आज वाले तो सिस्टम ही समझ में नहीं बैठेगा उनके। तो आज एक छोटी सी भाषा को
परिवर्तन होते होते यहाँ गए हमारे समाने में, जैसे पेशाब करने को लघु शंका बोलते थे, अब आज वाली लघु शंका में नहीं समझेंगे, आज तो सुसु पे आ गई डायरेक्ट है। तो ये समय के हिसाब से चेंज होना। मैं चाहता हूँ इस कार्रवाई को, जैसे 1 चम्मच जहर है तो जिसका जितना दार है उतना ही करेगा, उसको 1 गिलास में मिलाओगे और पिलाओगे तो आदमी मर जाएगा। उसी 1 चम्मच जहर को आप बाल्टी में मिलाओगे तो जानवर मरेंगे, आदमी नहीं मरेगा, उल्टी सुल्टी ही होगी उसके, है ना। मैं चाहता हूं उस 1 चम्मच जहर को समुद्र में ही मिला दूं ताकि वो जहर ही खत्म हो जाए। तो ये सूरतें मालिक में ही मिल जाए तो विवाद ही खत्म हो जाए, बात खत्म, सीधा सा इजीवल सिस्टम है। नहीं वो तो जहर तो है ही, लेकिन वहां नहीं चलेगी, इसीलिए यहां से सूरत खींचेगी तो इस मन को इसके मंडल में सल्टा के अपने निकल जाए, बात खत्म। सीधा सा अच्छा सा तरीका है, आते रहो जाते रहो अपना काम करते रहो, कौन मना कर रहा है। लेकिन अपना एक सिद्धांत तो रहना चाहिए ना कुछ तो, जबकि अपनी अच्छी व्यवस्था हो गई, मालिक आ गए, सारी सुविधा है, फिर भी बावड़ेपने में रहते हैं लोग। क्यों रहते हो भाई तुम ऐसे? थोड़ा बहुत समझदारी है, ले लो, इसमें क्या है। और फायदा ही फायदा है, नुकसान का नामो निशान ही नहीं है। ये चेतनता वहां ही रहती है जहाँ अच्छी कार्रवाई होती है। बुखार हो गई, कुछ भी खा लो, स्वाद नहीं आएगा। क्यों? वो अमृत की धार से लेसमन की झिल्ली से नहीं आती, बंद कर लेती है। कल से जाएगी, क्यों जाएगी? कई लोग कहते हैं ये तो मर गया फिर जिंदा हो गया, कैसी बातें करते हैं लोग। या कोई, अरे इससे बढ़िया तो जादूगरी है, अपने आंखों के सामने दिखाता है ना जादू, लेकिन अपने को पता नहीं चलता है ना कि कैसे उसने क्या एडजस्टमेंट कर दिया, करता है ना। तो फिर तू क्या बकवास कर रहा है, इससे तेरे बढ़िया जादूगरी है यार बेचारा। तो काफी चीजें ऐसी है कि अपन अपने स्तर पर भी उनका फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि ये संसार का मामला है। या कैसे पार पड़ेगी? या पीठ फेरते आदमी झूठ बोलते तो तुम क्या कर लोगे उसका? मामला रफा दे। या जज बैठे हैं कुर्सी पे, खुद का सतुना ही नहीं है, क्या फैसला देगा? ऐसे ऐसे विकट स्थितियां यहाँ संसार में है। जिसने भूल भुलैया बनाई वो उसी में फंस के मर गए, खुद अभिमन्यु चक्कर में मर गए। तो ये चीजें क्या है कि ये तो कहते हैं लोग, कह रहे अपने मतलब का नहीं है ये सिस्टम, अपने को तो सूरत से मतलब है, सब से मतलब है, अपने काम से मतलब है, इसके अलावा अपने को क्या मतलब है इनसे। लेकिन ये क्या कि उदाहरण के तौर पे अपन बात कर लेते हैं इस मामले में थोड़ी सी, तो उससे क्या मन को थोड़ा सा बढ़ जाता है साहब। सुन सुन रे मनुआ से लानी, भजन ध्यान कब कर पावे। एक दिन हंसा उड़ जावे, सारे भजन ध्यान कब कर पावे। एक दिन हंसा उड़ जावे। सोने सी सुंदर नर देई, सोने सी सुंदर नर देई। मिट्टी में यह मिल जावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। प्यारी मिट्टी में यह मिल जावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। सुन सुन रे मनवा से
भजन ध्यान कब कर पावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। जग के झूठे गोरख धंधो, जग के झूठे गोरख धंधो, दिन दिवस तू भरमावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। दिन दिवस तू भरमावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। सुन सुन रे मनवा सैलानी, भजन ध्यान कब कर पावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। मतलब के सब संगी साथी, मतलब के सब संगी साथी, वक्त पड़े पर अलगावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। वक्त पड़े पर अलगावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। सुन सुन रे मनवा सैलानी, भजन ध्यान कब कर पावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। जहर भरे विषया रस भोगो, जहर भरे विषया रस भोगो, नाहक क्यों तू भटकावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। नाहक क्यों तू भटकावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। सुन सुन रे मनवा सैलानी, भजन ध्यान कब कर पावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। घट के अंतर तेरा स्वामी, घट के अंतर तेरा स्वामी, जो तू चाहे मिल जावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। कर जो तू चाहे मिल जावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। सुन सुन रे मनुआ सैलानी, भजन ध्यान कब कर पावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। मुश्किल बस एक ही प्यारे, मुश्किल बस एक ही प्यारे, जग चाहो संग ना पावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। जग चाहो संग ना पावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। सुन सुन रे मनुआ सैलानी, भजन ध्यान कब कर पावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। जो स्वामी से मिलना चाहे, जो स्वामी से मिलना चाहे, राधा स्वामी नाम अंतर गावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। वे प्यारे राधा स्वामी नाम अंतर गावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। सुन सुन रे मनवा सैलानी, भजन ध्यान कब कर पावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। अंतर्यामी राधा स्वामी दाता, अंतर्यामी राधा स्वामी दाता, सतगुरु रूप में दर्शावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। सतरूप में दर्शावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। सुन सुन रे मनुआ सैलानी, भजन ध्यान कब कर पावे, एक दिन हंसा
सुन सुन के मनवा सैलानी भजन ध्यान कब कर पावे, एक दिन हंसा उड़ जावे। यहाँ क्या होता है कि सब मतलब के संगी साथी होते हैं ना। यहाँ लिखा है कि जग की झूठे गोरख बंधु रहन भी मतलब के सब संगी साथी लोग पड़े जहर भरे विषया रस भोग। मैंने अभी जहर की बात बताई थी ना, वो आ गई इसमें। तो तुम लोगों को इसमें समझ लेना चाहिए, कोई भी कार्रवाई है, मैंने पढ़ा नहीं है इसको, ऐसे ही खोल के दिया। तो मालिक क्या है कि कार्रवाई जो होती है ना वो ही करते हैं। नहीं, इसमें जहर आना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन पहले मैंने जहर की बात कही है तो वो जहर ही इसमें आ गया। तो हम लोग क्या है कि कुछ सिस्टम को भी समझना चाहिए। तो यहाँ स्वार्थ का है सारा मामला। हकीकत है ये सबके लिए है, चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो। ऐसी बात नहीं है कि पुरुषों के लिए है औरतों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी के लिए है। तो अपना कितना रहता है ना बंधन, धीरे 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 उतर जाते हैं। तो ये चीजें क्या है कि रहेगी, होती भी है, लेकिन आप इसको अपने जहन में मत डालो। इन चीजों को व्यवहारिक तौर पे है, एक होता है ब्लड रिलेशन, एक व्यवहारिक। तो उसमें क्या है, जो है ब्लड रिलेशन वो तो है, उसको अपॉर्नामेंट कैसे कर पाएंगे, जैसे माँ है, बाप है, भाई। और एक होता है व्यवहारिक, होता है पति है, पत्नी है, तो वो उनका कॉम्बिनेशन होता है, सिस्टमेटिक होता है। तो कोई भी कार्रवाई अपन लोग यहाँ है और इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और अपन लोगों को इसमें अपना ध्यान लगाना चाहिए, जिससे अपने को परेशानियां भी नहीं हो और अपना काम जो है वो भी होता रहे और अपना जो मुख्य काम है वो भी होता रहे। कितनी अच्छी बात है, लेकिन ये मन है ये ले जाता है। इसलिए वक्त गुरु की इसमें साफ लिखा है, तुम्हारा मुश्किल है कि कहाँ वो लिखा है गुरु के लिए। जो स्वामी से मिलना चाहेगा घट के अंतर तेरा स्वामी है, जो तू चाहे मिल जाए। अंतर्यामी राधा स्वामी दाता सतगुरु रूप में दर्शाए। तो आप लोग ये मत सोचना कि राधा स्वामी आपको मिले, आपको जरिया है सिर्फ वक्त के सतगुरु का ही, यही आपका आधार मानना पड़ेगा। इसके अलावा आप सोचते हो ना कि मालिक यहाँ आए, मालिक मेरे से मिले। कई लोग करते हैं यहाँ और धर्म वाले, मेरे को शंकर जी मिल गए, कृष्ण जी मिल गए। तो कुछ भी कह दो यार, कौन मना कर रहा है? और मना करे तो क्या फर्क पड़ता है भाई, झूठी तो बोलनी है यार, तो बोल दो, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो इसलिए क्या है कि स्वामी जी महाराज जो आए वो भी प्रबलधार के रूप में ही आए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए अपन ने कहा है ना कि मुर्शिद तो अपने थे मुरीदी मानता, लेकिन मुरीद का फर्ज उसको खुदा माने। वो इसलिए हो गया कि अपना जरिया वही है। तो वो सतगुरु के रूप में आपको दर्शन देंगे और आपकी कार्रवाई होगी। और ये खता भी छोड़ो यार, अपने को जाना ही जब उस धाम में है तो परवाह किस बात की करनी है। और टेंशन दर्शन की क्यों रखनी है? सही रास्ते पे अपन चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो उनका काम है। अपना तो कर रहे हैं जो बता दिया, जैसे सेवा है बाहर, सत्संग है 2, अंतर में हो गया सुमिरन और ध्यान और भजन। तो कई लोग मेरे को कहते हैं महाराज जी मेरा भजन ध्यान नहीं पड़ रहा है। मैं सोचता हूँ कि यार तुम लोग ऐसी बातें पागलों की तरह कैसे कर जाते हो चलते चलते। भजन ध्यान क्या है जानते हो क्या तुम? तो फिर तुम पंजाब निकल जाओ व्यास में, वहां होता है 5 नाम का उपदेश। अपने भजन ध्यान में भी वही होता है, भजन में भी वही होता है, वो बताते हैं। और जब दबाव पड़ता है तो राधा स्वामी करते हैं। तो आप सेवा कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो,
अच्छे रह रहे हो, अपना काम चल रहा है, आपको वो मालिक जो शब्द स्वरूपी है उसकी जिम्मेवारी है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी कहाँ से हो गई? वो अपने आप खींच लेगा। चलो तुम्हारी मैं खींच लेता हूँ, XYZ एक आदमी आ जाओ, लेकिन वो गृहस्थी लायक नहीं रहेगा फिर। साफ बात, गया काम से। जैसे यहाँ होती है ना इंद्रियां, प्रैक्टिकल उदाहरण ये है कि जिस इंद्री पे चेतनता नहीं उतरती है ना, तो इंद्री काम करना बंद कर देती है। जैसे पेशाब की इंद्री पे से चेतन खिंच गया, कितना ही जोर लगा हुआ पेशाब नहीं कर सकते हो। गुदा चक्कर पे उतर गया तो आप कब्जी हो जाएगी, नाभि चक्कर पे आ गए तो आपका पाचन क्रिया नहीं होगी, और हृदय चक्र की चेतनता ऊपर खिंच गई, आंखों की खिंच गई तो आंखें तो है लेकिन तुम देख नहीं सकते हो। इसके लिए मुख्य और भी है टेम्परेरी एग्जाम्पल, क्या कि जैसे कोई आप खास काम से जा रहे हो ना भग के, और आपको पूछे रास्ते में कौन था, यार मेरे को तो ध्यान नहीं है, जबकि आंखों से देख रहे थे आप, लेकिन चेतन खिंच गया। तो इस कथा में मत उलझो। कई लोग कहते हैं महाराज जी दर्शन नहीं हो, उसमें आई नहीं हो, नहीं है। अरे तो ये आ जाएगा तो तू क्या करेगा? ये तो अपना परमानेंट सिस्टम है, इसलिए अपना काम कर, मस्त रह, सेवा कर, अच्छी बात है। इस पे क्यों अटकना चाहता है? फिर तो किसी दिन का नहीं रहेगा। इसलिए मालिक ने कहा कि पतंग वही होना चाहिए जिसकी डोर अपने हाथ में हो। अगर पतंग कट गया तो उसका पता है क्या वो कहाँ जाएगा? फिर कोई पता नहीं है। इसलिए अपन जुड़े रहो सेवा, सत्संग में, ध्यान में, सुमरन में, अपने काम में। भजन की बात करने लग जाते हैं। तेरे को इतने नाम याद रह जाएंगे क्या? 5-5 नाम होते हैं एक स्थान के, जहाँ खड़ा है, कौन सी देही में है, वहाँ का पुरुष कौन है, वहाँ का प्रकाश क्या है, वहाँ की ध्वनि क्या है, वहाँ का शब्द क्या है, स्थान का नाम क्या है। फिर ऊपर चढ़ो, फिर वही बात, पुरुष कौन है, प्रकाश क्या है, ध्वनि क्या है, शब्द क्या है, स्थान कौन सा है। भजन ही कर लेगा क्या? ये एक नाम तो दिन में लिया ही नहीं जा रहा तेरे से, राधा स्वामी नाम तो लिया ही नहीं जा रहा है? कोई भी व्यक्ति ऐसा मेरे को बता दो जो राधा स्वामी सत्संग में आने के बाद में जिसने बराबर 25 नाम लिए हो, हाथ ऊंचा करके बता दो। देखिए, है कोई माई का लाल है जिसने उपदेश लिया उस दिन से आज दिन तक 25 नाम डेली लिए हो? कोई नहीं। रोपो ही मत कोई तो, 5-5 संतों के साथ रहे हो, कोई तो रोपो ही मत है। कोई नहीं है। 10 ले लिए होंगे, 15 हाथ तो बढ़ लोगे तुम, मेरे को पता है। नहीं, वो तो सुबह बैठते हो ध्यान में, शाम को भी बैठते हो। ऐसी स्थिति आपकी रही है, चाहे कहीं कोमा में चले गए होंगे, बीमार हो गए होंगे, स्थिति तुम्हारे बस में नहीं रही होगी। इसलिए चलो तुम ऐसे कहते हो तो मैं आपको 2 बात बताऊंगा जिसमें 7 सुख होते हैं और 7 ऐसी चीजें होती है जो व्यक्ति नहीं बता सकता है। चलिए, पहला सुख होता है निरोगी काया, दूसरा घर में माया, तीसरा त्रिया, चौथा पुत्राधिकारी, 5वां पंचों में पासा, छठा राज में निवासा, और 7वां सुख गुरु का वासा। कि जिस घर में गुरु भक्ति नहीं हो, वहाँ संत नहीं मेहमान, वो घर है जम्मू का देवराज, जिंदगी संसार। समझ गए मेरी बात? ये 7 सुख होते हैं। फर्स्ट में देश सेफ रहेगी, अपन ध्यान भजन कर लेंगे। दूसरा, अपने खर्च करने के लिए पर्याप्त पूंजी है, ठीक बात है। तीसरी, जो औरत आ गई उसको कहे पानी का गिलास ला, और वो कहते कि तू ही लिया, खेल खत्म। समझ गए ना? चौथा, बेटी को कहे इस काम पे जाना, नहीं जाऊंगा मैं तो, खेल खत्म। आपका अगर 5 आदमी नहीं पूछते हैं, कब पूछेंगे? अच्छे रहोगे तब पूछेंगे ना। उस आदमी को मत बुलाना भाई, हटाओ हटाओ हटाओ। फिर जैसे आज का पॉलिटिकल साइंस है, तो इसमें क्या है कि सारा आदमी है तो थोड़ी भी जानकारी है तो यार वो आदमी फैला है, कर दो काम, कर दो, हो जाता है ना। और छठा 7वां सुख होता है गुरु का निवास, जहाँ क्या वो एक लाइन में बंधे हुए होते हैं। क्यों? आराधना गुरु जी की रहती है, तो ये होती है। ये किसमें तू कह रही है ना, मैं कह दूं ऐसी मत करना। क्यों? कि आगे नापो पाछे बूंदो।
कुकंता मोरिया घी कंता होड़ा रोहनता बाड़ा त्रिया चरित्र और मर्द का भाग्य। समझ गए? आगे नापो पांचे बूंदों को, मतलब कि तुम्हारे को समझदारी आने के बाद में तुम बता सकती हो कितना आटा खा गई? नहीं बता सकती। कितने रुपए का कपड़ा पहन गई? नहीं बता सकती। पूछने की है। होश आने के बाद में जब आपको नाम याद है तो ये क्यों नहीं बता सकती? आप तो बता फिर कितने नाम ले लिए टोटल जोड़ के बता। टोटल बता दे फिर, कब से तो लिया है, कब तक ले रही है। बस ये होती है अपनी टेक प्रवृत्ति। फिर आगे कल क्या होगा कोई नहीं बता सकता। मोर पीक पीक करता है, वो किस लिए करता है? बरसात के लिए करता है, बुराई के लिए कोई। जैसे घोड़ा हींकता है, उसका पता नहीं चलता भूख के लिए क्या है। बालक रोता है जो नहीं बोलता है, उसका भी पता नहीं रहता है ये किसके लिए रो रहा है, भूख से रो रहा है या परेशानी से रो रहा है। त्रिया चरित्र, औरतों का जो चरित्र होता है इसका भेद कोई नहीं पा सकता है। पुरुष भाग्य कल चाय बेचने वाला आज का प्रधानमंत्री, बात खत्म। काफी चीजें हैं यहाँ संसार में जो आदमी नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। हाँ जिद्दी तो अपन कर ही लेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है? कोई भी कर लेगा वो तो, लेकिन इसका फिक्सेशन नहीं है। क्यों? वो तो तुम्हारे लिए तो वैसे भी करना जरूरी है, क्योंकि जब तुम्हारे पास में बाबूजी महाराज आ सकते हैं, वो क्या, हाँ देख लो, एक से नहीं। अब उनको संत कहे या भूत कहे? ये आते हैं ना देह में, लोगों में आते हैं ना। हाँ देखो तो है ऐसे सत्संग अपने पास, हर मॉडल मिलेगा आपको, कोई सा भी सामान जैसा चाहो मॉडल मिलेगा सत्संग। अनेक तरह के हैं यहाँ। हाँ अरे भाई मान ली हमने तो, तुम कहे तभी मान ली थी तो है ना। देखो हर तरह का मॉडल सत्संग में मिल जाएगा, उसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग बेड़ा है। यहाँ जैसे स्वामी जी ने कहा है कि बकरी और शेर को एक जगह ही पानी पिलाया जाता है, यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता है किसी के साथ। काफी अच्छी चीज है ये, हाँ? वो बात करने लग जाते हैं क्या कि एक बुढ़िया थी, वो आ रही थी बस में बैठ के, तो उसके पास में डोली में गंगा जल था, तो वो कोई पास में वो लड़की बैठी थी, तो वो गंगा जल ढुल गया उस पे। बोला माता जी ये क्या है? बोला पानी मेरे पे मत डालो। बोला पानी नहीं ये गंगा जल है। बोला तो माता जी इसकी क्या महत्वता होती है? बोला जो बुरे कर्म कर ले ऐसे वैसे गंदी जगह छांटा दे देते हैं ना, तो वो जगह ठीक हो जाती है। तो बोला माता जी मैंने तो ऐसा कोई बुरा कर्म भी नहीं किया, तो आप मेरे छांटा दे रही हो? डोली को सेटल रखो, इतनी देर में थोड़े कर कोई बात अर्क हो जाता है ऐसा। तो इसमें भी एक बात कहूँ क्या कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी का बाजार नहीं, और मेले वहां लादे नहीं, बाढ़ के फूल लपेटा कर बाप जवाई बेटा का, क्या कहते हैं इसको? जानती है? नहीं जानती है ना? नहीं जानती है ना? फालतू की नहीं है ये, तेरी बात है। क्यों तेरे को बाबूजी नहीं, तेरे को बाबूजी महाराज सपने में आए ना? सपने में नहीं आए, ऐसे सामने नहीं। अच्छा अब सुनो एक मिनट। तो क्या हुआ, वो आ गए तो जा रहे थे आगे, इतनी देर में गंगा का पुल आ गया। तो गंगा के पुल पे क्या पीछे कोई और लड़कियां बैठी थी, तो उन्होंने 1 रुपया निकाल के उसमें फेंक दिया। तो वहाँ पास में वो उठाने वाले भी रहते हैं, तो बोला देखो कैसे कैसे लोग हैं, ये 1 रुपया फेंका है, तो अभी बच्चे परेशान होंगे, जान जोखिम में डालेंगे इसको निकालने के लिए। ऐसी क्या बात करती हो? जो दान करते हैं उसको दुना मिलता है, डबल। तो वो लड़की उस बुढ़िया को पूछी कि माता जी आपके पति है? बोला है। बोला कभी गंगा में नया है? बोले नहीं नया, नुआना भी मत। बोला क्यों? बोला 2 जाएंगे ना डबल होता है नहीं इधर, तो 2 जाएंगे। तो ये तो क्या है कि अपन काम भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये चीजें क्या है कि अपन फुल छूट है, अपने को फुल छूट है। रोका ही नहीं उनको किसी ने। आयुष्म क्या करते रहो, क्यों बीमार ही नहीं थे वो बीमार होते तो लेके 2 जने को टिक्कू
को और पूनम को साथ लेके गए अंदर। ले बोले, जाते। चलो मैं ले चलता हूँ, कौन रोकता है। कौन कौन आए? बाबूजी महाराज के क्या के? बस खाली बाबूजी महाराज। फिर अकड़ रहे का महाराज साहब रहे। महाराज नहीं थे, कोई भी नहीं थे, अकेले आए और मेरे से फिर लास्ट में बात हुई। मैंने 500 रुपए हाथ में दिए, जन्माष्टमी का दिन था। रुपया तार गंदे का जाक फिर बोले ना घुमाई। नहीं देता भी नहीं, देता भी बस फिर नहीं, इसका ठीक। चीटियों का आटा डाल देना, बस इतना बोलकर गायब हो गए वहाँ से। फिर अतरी तो चीटियां भी उनका 500 को। हाँ, तो कुछ खाती है, खिलाओ रोज। मुन्नी भाई मैं मेरे को भी नहीं मिले पहले तो? सीमा को मिले, फिर पूनम और टिंकू को मिले। तो सीमा जाना चाहिए वो बाबूजी महाराज से। बाद में बताई, मैंने बताया, अच्छा, तू मैंने बताई। मैंने पहचान करी। मैंने कहा मेरे को नहीं मिले, तुमको मिले। हाँ, कैसी मिल फिर गई? गैलरी से उधर से बल्कि आया, तो मैं कर रही हूँ, मिल तुम्हारी को कैसे तो रहा? मेरे को भी मिले। फिर ये अब मेरे को 5 मिनट बस मिले खड़े खड़े और फिर गायब हो गए। अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या हो सकता आई भी मैं आगरा से उस दिन रात को ही आई थी 12 बजे। है? अच्छा वही से अच्छा, आई थी और हम कह फिर उधर साथ ही आगा पंडित। प्रार्थना भी करी थी। हाँ, तो है मालिक साथ में। बग बग ऐसे गलो भूल जाता वे तुम। हाँ, बिल्कुल सही बात है। समय गुरु की टेक बिना नहीं होगा कभी उतार लेना, अंतर सोच विचार लेना अंतर सोच विचार। समय गुरु की टेक बिना नहीं होगा कभी उधार लेना, अंतर सोच विचार पीछे अंतर सोच विचार। पिछलों की जो धार टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा। पिछलों की जो धारो टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा। ग्रंथ से लेना चाहो लेखा, कैसे मिटे कर्म की रेखा। ग्रंथ से लेना चाहो लेखा, कैसे मिटे कर्म की रेखा। भूल भरम का पर्दा तुम पर और बढ़ेगा भार लेना, अंतर सोच विचार भूल भरम का पर्दा तुम पर और बढ़ेगा। भार लेना, अंतर सोच विचार समय गुरु की टेक बिना नहीं होगा कभी उधार लेना, अंतर सोच विचार लेना। अंतर सोच विचार। स्वामी ने यह नियम बनाया, समय गुरु से मिलेगी राह। स्वामी ने यह नियम बनाया, समय गुरु से मिलेगी राह। जिसने घट में दर्शन पाया, समय गुरु छवि स्वामी आया। जिसने घट में दर्शन पाया, समय गुरु छवि स्वामी आया। पिछलों की लोप हुई मिल गई, अपने भंडार लेना, अंतर सोच विचार। पिछली छवियां लोप हुई मिल गई अपने भंडार लेना, अंतर सोच विचार। समय गुरु की टेक बिना नहीं होगा कभी उधार लेना, अंतर सोच विचार लेना, अंतर सोच विचार। स्वामी स्वयं जगत में आया, राधा स्वामी नाम प्रगटाया। स्वामी स्वयं जगत में आया, राधा स्वामी नाम प्रगटाया। जिसने गुरु से प्रेम लगाया, वही मिलेगा स्वामी जाया। जिसने गुरु से प्रेम लगाया, वही मिलेगा स्वामी जाया। बिना प्रेम नहीं तज पाओ जग काल माया का जार लेना। अंतर सोच विचार
बिना प्रेम नहीं तज पाओ, जग काल माया का जार लेना, अंतर सोच विचार। समय गुरु की टेक बिना नहीं होगा कभी उतार लेना, अंतर सोच विचार लेना, अंतर सोच विचार। देखिए तेरी बात की जवाब आई, हमने काटा नहीं है, वैसे ही निकल गया, ये दशा का है तेरी की। इसमें यह लिखा है कि समय गुरु की टेक बिना नहीं लेना, अंतर सोच। पिछलों की जो धारो टेका, जिनको कभी तुमने आंख से नहीं देखा। बाबूजी महाराज को नहीं देखा ना आंख से? हाँ ठीक बात है। ग्रंथ से लेना चाहो लेगा, कैसे मिटे कर्म करेगा। ये ग्रंथ से ही लिया ना लेगा पढ़ने, है ना। फिर भूल भरम का पर्दा तुम पर और बढ़ेगा बाहर। स्वामी ने ये नियम बनाया, समय गुरु से मिलेगी राह। जिनने घट में दर्शन पाया, समय गुरु छवि स्वामी पिछली छवि। नहीं ध्यान कौन करे, अपने बात तो गया था और तो हाँ मिल गई अपने भंडार। स्वामी स्वयं समझाई कौन से बाबूजी महाराज जी आगा तो स्वामी महाराज तो फिर बताओ ही ला, नहीं रिकॉर्ड ला फिर नहीं आवला तार गन तो। हाँ ये तो बहुत मामला ऊंचा है। फिर ए लिखा जो कौन चा ये भी लिखे हैं, तो ये तो समय गुरु के सत्संग की बात। और ये भाई नहीं, इसमें ये लिखा है कि पिछलों की जो धारे टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, है ना। पिछलों की आपने ध्यान नहीं किया, लेकिन टेक तो करी ली ना भाई, मन मिले जा 1 मिनट, है ना। नहीं तो टेक तो कर ली तू, नहीं मिले तो भी नट जाती, नहीं मैं तो कौन मिला। ग्रंथ से लेना चाहो लेका, कैसे मिटे कर्म गिरेगा। भूल भरम का पर्दा तुम पर और बढ़ेगा भार। स्वामी ने नियम बना, समय गुरु लोधार। जिसने घट में दर्शन पाए, समय गुरु से पिछली छवियां लोप हो गई। बाबूजी महाराज भी गया, महाराज साहब भी गया, और स्वामी जी गया वे काहे को नाते हैं। फालतू की बात मत करे। इनके जब पिछली छवियां लोप हुई है, मिल गई अपने भंडार, उसी रूप से होगा होगा लिखवाड़ा गलत है फिर। लिखवाड़ा कांट गलत है तो ऐसे ही नहीं। जो महाराज जी के समय में, मतलब जिन लोगों का रूप प्रकट हो गया उनके समय में, और चाल चल रही तो है, फिर ये तो है बराबर है। नहीं देखो मुन्नी भाई, मतलब कोई भी चीज के अंदर तर्क संगत होती है, कुतर्क संगत नहीं होती है। यहाँ लिखिए पिछली छवियां सब लोप हो गई। लोप का मतलब खत्म हो गई, और ध्यान के लिए नहीं, लोप ही हो गई। तुम ध्यान क्या करोगे, लोप ही हो गई। वो तो मिल गई अपने भंडार, और फिर तो पत्र मान लेना चाहे जी। महाराज जी कहते थे हाँ हमारे गुरु जी दिखे हैं, तो उठता क्या? कौन महाराज जी कहते थे क्या दिखे? आज तो सुंदरदास महाराज जी आए थे। महाराज जी तो कहीं भी कहते तो बाँ कहीं परवाह जी, तो जथा रही परवाह कौन, तो बाँ कहीं परवाह कौन सी, आके ही कौन परवाह था कि काट का। फिर अरे देख लो, ये है कि कोई भी चीज की ये जो तुम सत्संगी हो के और ऐसी बात करते हो ना, तो ये अच्छी नहीं है। ये भी संत थे, वहां से गद्दी खत्म हो गई। स्वामी जी महाराज रहे, महाराज साहब रहे, वो हुजूर महाराज रहे, महाराज साहब रहे, बाबूजी महाराज के टाइम में बड़े महाराज वहां थे स्वामी बाग आगरा। फिर वहाँ वो नहीं पार पड़ी तो वो तो आ गए इधर। फिर उनके शिष्य जैसे यहाँ छोटे महाराज रहे, फिर महाराज जी थे साथ में थे, तो उनके टाइम में आम सत्संग वो करते थे। फिर इनके लिए उन्होंने कह दिया, और उन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं, और उन्होंने भी लिखा है ये ग्रंथ। आप चाहो तो उसमें भी मिल जाएगा आपको, बाबूजी महाराज के वचन में मिल जाएगा। नहीं अरे तुम कौन सी जगह दर्शन करते हो, तुम्हारे को यही मालूम नहीं है कहाँ दर्शन होता है तुम्हारे को, तुम जानते ही नहीं हो। ये तो सारा कंठ चक्र पे आता है सपना, तो तुम्हारा आज्ञा चक्र ही क्लियर नहीं है। ध्यान में कैसे होते हैं, मूर्खता की बातें करते हो। कंठ चक्र है ये तो घाट ही, वहाँ हो ही नहीं सकते हैं। अपना आज्ञा चक्र यही नहीं हो सकते हैं। आपका रिफ्लेक्स आएगा, सहज दल का उन पे ध्यान होगा, वहाँ गुरु के चरण होते हैं, गुरु का स्थान शून्य में होता है। तुम तो बहुत नीचे की बात कर रहे हो, फिर तो मृत्यु के घाट के ही नीचे है सब, मौत हो जाती है उसके नीचे है सब। पहले आदमी करता है, आंखों से देखता है, ऐसे आंगले कर देता है, जवान बंद कर देते हैं तो आंखों से देख लेता है, वो भी बंद कर दी जाती है।
उसके ऊपर है। फिर उसके ऊपर आपकी चेतनता जहाँ फिक्स होती है ना, वहां तो अपन ध्यान करते हैं, क्योंकि वहां केंद्रित पूरी इकट्ठी रहती है। और फिर वहां से आगे किसी तीर से नीचे मृत्यु का घाट होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग होते हैं वहाँ। तो तुम बात करती हो बाबूजी महाराज कंठ चक्र पे क्या किस लिए आएंगे, वो बता मेरे को। वो बोल के भी गए, बोले 5 मिनट में तेरे पति की। अरे बोलने को तो कुछ भी बोल देगा, क्या कुछ भी बोल देंगे बोलने को तो। वो क्या बोल रहे हैं? हाँ तो बोल दिया होगा। ये बताओ, सिस्टम से जुड़ो ना आप। 5 मिनट के लिए बोला, 5 मिनट बाद चौथा। पहली छोड़वा देता न, फिर बाबूजी महाराज गए हाथ में तो अतरा तन परेशान क्यों कर यार, क्यों 20 लाख रुपया लगाया। बाबूजी महाराज गए हाथ में तो विकेट गिरा देना चाहिए। भाई वो दिखे उस टाइम पे। तू बाबूजी महाराज जाने ही कौन है? तू बाप पटेलन जाए जो लुगाया करे जी, जो बाप दिवाली के दिन भागी भागी आई, जो लक्ष्मी की फोटो तो ले आई गुनर विस्मरण करवाई लिए, दिन पूजन की टाइम काट दिया तो मुंह चाहता आज दिवाली के मुंह किया। जब बार लॉकडाउन में था कि लुगाया के मुंह पटकी छी कि ब्यूटी पार्लर बंद था, कहाँ से कटाओ मुंह। हाँ हाँ बोटिंग यूड होता है रात को। हाँ होता है ये सब, क्यों नहीं होता है यार, हुआ है प्रैक्टिकल है ये। पहले लेकिन तो कहीं से कटाओ कौन सी, जो बता कौन सी कटा वाला क्या से बदबू लग जाए। फिर भी ब्यूटी पार्लर बंद नहीं हो तो फिर मुझे बत्ती थोड़ा कटाओ। माता जी के बदल होता था का मतलब फिर एक गालियां वाद विवादों नाही बहना रहना मौन समार गाना राधा स्वामी प्यार गाना राधा स्वामी प्यार। वाद विवादों नाही बहना रहना मौन समार गाना राधा स्वामी प्यार गाना राधा स्वामी प्यार। अंग विकारी वश में करना नाहक जग बाटी नहीं जरना। अंग विकारी वश में करना नाहक जग बाटी नहीं जरना। चेतन तीसर तिल पे भरना व्रती घट अंतर में धरना। चेतन तीसर तिल में भरना व्रती घट अंतर में धरना। ऐसी रहनी रहने से रीझेगा सत करतार गाना राधा स्वामी प्यार। ऐसी रहनी रहने से रीझेगा सत करतार गाना राधा स्वामी प्यार। वाद विवादों नाही बहना रहना मौन समार गाना राधा स्वामी प्यार गाना राधा स्वामी प्यार। नीत नियम अभ्यास है करना 10वें दर से नाही करना। नीत नियम अभ्यास है करना 10वें दर से नाही करना। अंतर से स्वामी को वरना ऊपर से जग कारज करना। अंतर से स्वामी को वरना ऊपर से जग कारज करना। रहनी गहनी बदले से ही स्वामी लेगा समार गाना राधा स्वामी प्यार। रहनी गहनी बदले से ही स्वामी लेगा समार गाना राधा स्वामी प्यार। वाद विवादों नाही बहना रहना मौन समार गाना राधा स्वामी प्यार गाना राधा स्वामी प्यार। परम उपासना ज्ञान विज्ञाना सतगुरु देंगे इनको दाना। परम
उपासना ज्ञान विज्ञाना, सतगुरु देंगे इनको दाना। पात्र बने पाओ पहचाना, अपने बल कोई ना जाना। पात्र बने पाओ पहचाना, अपने बल कोई ना जाना। सतगुरु है तेरे हितकारी, राधा स्वामी के अवतार गाना, राधा स्वामी प्यार। सतगुरु है तेरे हितकारी, राधा स्वामी के अवतार गाना, राधा स्वामी प्यार। वाद विवादों नाही बहना, रहना मौन समार गाना, राधा स्वामी प्यार गाना, राधा स्वामी प्यार। देखो इसमें कहा कि वाद विवाद नहीं बढ़ना चाहिए। जो मालिक ने स्टेटमेंट जारी किए हैं उस सिस्टम से जुड़ के रहना चाहिए। क्यों कि ये चीजें है ना, ये अपने हित की नहीं है। आपको चाहे स्वामी जी महाराज ही मिल जाए, आपके हित की बात नहीं है। इसको आप जैन में से निकाल दो, अपना हित चाहते हो तो। नहीं तो फिर स्वामी जी महाराज खुद ही कह जाते हैं कि मेरा ही ध्यान करना, और की जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्या दयावान थे, इसलिए उन्होंने झूठ पाखंड को महत्व नहीं दिया। उन्होंने ओरिजिनल बात कही है। किसी भी मत धर्म पंथ में तेरे को नहीं मिलेगा कि तुम वक्त गुरु की टेक धारो। सिर्फ राधा स्वामी दयाल जहाँ सत्संग होता है वहीं ये बात कही जाती है। इसलिए अपन लोगों को ये वाद विवाद है, अंग विकारी बस में करना, नाहक जगवाटी में जड़ना, चेतन तीसरी तिल में बढ़ना, वर्ती घट अंतर में धरना, ऐसी रहने से रीजेगा सत्कर्तार, नित नियम अभ्यास करना, 10वें दर से नाइक। 10वां दर कहाँ है? सूरत का 10वां दर कहाँ है? नाम क्या है उसका? कम बोल, जानती नहीं है तू। सैंस दल कौन है? सूरत का 10वां द्वार। राधा स्वामी तो आर पार ही है, राधा स्वामी है सब, लेकिन इसके स्थान बने हुए हैं। इसलिए 10वां द्वार होता है सूरत का सैंस दल कौन। समझ गई मेरी बात? अरे वो तो बाड़ू में चोटी में लैंड पाचन कुर्ती मिली तारा हाथ में चो तो ये होता है। तो सिस्टम से जुड़ना चाहिए। संतों का 10वां द्वार शून्य होता है, जो वक्त गुरु होते हैं। इसलिए मैंने तुम सबको ये हिदायत इसीलिए दी थी कि तुम पूर्णिमा के दिन है ना, चाहे थोड़ी सी खीर बना लिया करो सफेद, और उसमें खा लिया करो घर वाले, ताकि तुमको गुरु की याद बनी रहे। नहीं तो तुम मरियों की याद करते हो, अमावस्या के दिन बनाते हो, तो अंधेरी रात होती है, इसलिए तुम अंधेरे में जाओगे। प्रकाश की तरफ बढ़ो। तो धीरे धीरे ये सिस्टम बना लो, पावर की बना लो, 100 ग्राम की बना लो, तो उससे तुम्हारी धारणा बन जाएगी धीरे धीरे गुरु के प्रति। ये चीजें क्या है, तो इसमें क्या ज्यादा वो अपनी इससे मान बढ़ाई में आता है। तो ये गलत चीज है, इसको दिमाग से निकालना पड़ेगा। निकाल दोगे जल्दी तो अच्छे रहोगे, निकालना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। कोई भी यहाँ बच नहीं सकता है, अवश्य मरना पड़ेगा। वो चेतन है, मालिक के हाथ में है। इसलिए इन चीजों को छोड़ो। इससे आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई आपका इसमें हित भी नहीं निकलेगा। और ये चीजें मैं भी तो हूँ यार, मैं भी कह सकता हूँ ये सारी बातें, मुझे कहाँ दिक्कत आ रही। मैं तो महाराज जी के लिए कह सकता हूँ, मेरे तो गुरु है ना भाई। तो मन महाराज रात में यार क्यों कहूँ मैं, क्या मतलब है? जब सपना होता है। जब तो मैंने कहा था कि हाँ जी का बाजार नहीं होता, मेले वहाँ रखे वहाँ मिलती नहीं है, बाढ़ के फूल लपेटा कार बाप जमाए बेटा का, इसको सपना कहते हैं भैया। हाँ जी पता ही नहीं है। जहाँ रखते हो वहाँ मिलता है क्या? सुबह गुड़ रखते हो, खाते हो, मीठा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। और उसमें उल्टे सीधे काम हो जाते हैं, बाप जमाई बेटा का हो जाता है, नहीं होता है क्या सपने में? है तो तुम उस बात को करते हो, तो ये तो गलत बात है। जब इस जिंदगी का भरोसा नहीं है, फिर सपने का ही भरोसा कर लिया। उस जगह पे अपने को आना है। धीरे धीरे चेतन 3 अवस्थाओं में खिंचता है। ध्यान में बैठोगे
तो आनंद आएगा, अपने मन से तो खूब करे जाओ जाए, कोई मतलब नहीं। इसलिए राधा स्वामी दयाल ने हुक्म जारी किया है, वो सही किया है, क्योंकि चेतन को ही पूजना है। नहीं तो फिर स्वामी जी कह जाते कि नहीं मैं तो स्वामी जी भी हूँ और मेरे को ही पूजना, वो ही मेरे को पूजना हो गया बस। उनमें क्या फर्क रहा? वो दो तीन पजामे वाली बात है कि दिस इज डिफरेंस। बोले पजामा आगे से खुलता है, धोती पीछे से खुलती है, बात खत्म। आदमी धोती बांधते हैं ना तो पीछे से खुल जाती है, पजामा आगे से खुल जाता है। दोनों ही देह का वो करते हैं ना ढकने का काम, लेकिन वो फर्क है उसमें, वो आगे से खुल जाती है पीछे से। फिर स्वामी जी मेरे इनमें क्या फर्क हुआ? वही बात हो गई, वो भी मुर्दे ही पूज रहे हैं फिर। इसलिए उन्होंने कहा चेतन को पूजो, चेतन से जुड़ो, चेतन के साथ रहो। हाँ, तो अपन क्यों नहीं रुकना चाहते हैं? कोई कहते हैं यहाँ बैठे हैं मेरे तो महाराज, अरे यहाँ किस लिए बैठे? आसाराम है क्या? इधर कैसे बैठ गए महाराज जी? तो इधर रहना चाहिए, लेकिन उनकी सोच है। तो ऐसी कार्रवाई में ज्यादा ध्यान मत दो, कर लिया वो भी बहुत है। आगे के लिए अपना रास्ते पे चलो और मस्त रहो, वो फायदे में रहेगा। आप अपने स्तर पे भी फैसला ले सकते हो, इतनी सी बुद्धि आप में है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी हो चाहे XYZ। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणों में लागे। कर्म के जाल में रही भोगत के जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। मन जगा मेरा राधिका मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी नाम का मोह भेद जनाई। ऊंचे ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिनु संत पावे नहीं सुख साध निशानी। राधा स्वामी नाम की मोह महिमा सुनाई, राग जगाए के घर पहुँचो भाई। संग कर सारे रस में पिया लगाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। उठे बेकल रहूं जस पिया घर जाई, रस नित नित लहूं गए मन तिरताई। सुख चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम निर्गत चले पावे निज घर वासा। आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, सुनो कृपा करो दिजो चरण निवासा। पुण्य में कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना, बारे बारे सा करो खोलो अमृत खाना। दिन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, करूँ गावत रहूँ नित राधा स्वामी। सुख करूँ गावत रहूँ नित राधा स्वामी। मारे मारे करूँ विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण में लागे। दया करो स्वामी